संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन का कोई निश्चित ओर छोर नहीं होता है। जीवन अनिश्चित है। इसमें कितना ज्ञान चाहिए, इसका भी कोई जोख नहीं, नाप तोल नहीं है। जीवन भर ज्ञान चाहिए। सही ज्ञान और भ्रामक ज्ञान दो तरह का ज्ञान होता है। सही ज्ञान कब मिलेगा, किससे मिलेगा, ये केवल बाहर पर निर्भर नहीं करता है, अपने भीतर भी निर्भर करता है। बल्कि अपने भीतर पर ही निर्भर करता है। जो दर्पण है भीतर का, आईना है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं, ये सरल हो, निर्मल हो, भय रहित हो, दबाव तनाव रहित हो, तो बाहर का ज्ञान सही मिलता है। बाहर के ज्ञान की प्रतिक्रिया भी सही होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक किसको साधना है? अपने भीतर मन को साधना है। मन रुका रहे, ठहरा रहे, तरंगित ना हो। अब इसको कैसे समझें कि मन रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तरंगित है? इसको समझने के लिए ध्यान, जो अध्यात्म जगत में बहुत चर्चित है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, शुद्ध रखने की आवश्यकता है। बाहर की चीज़ों को देख करके हमारे मन में आकर्षण और विकर्षण होता है। ये स्वाभाविक एक तंत्र है, ये प्राकृतिक है। बाहर की चीज़ें 5 भागों में विभक्त हैं, जिसको विषय कहा जाता है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। जो पंच ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, वो उन विषयों को जानने के साधन है। इन 5 ज्ञान इंद्रियों का जो मूल जानने वाला होता है, वो मन के माध्यम से दृष्टा चेतन होता है। कोई चीज़ हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। कोई चीज़ नहीं, बल्कि सब चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। ये शुद्ध ज्ञान का प्रभाव है, प्रमाण है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खराब हो। ये शुद्ध ज्ञान का प्रमाण है। लेकिन कोई विशेष चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसका प्रमाण यह है कि वो अच्छा लगने के बाद उसकी इच्छा होने लगती है कि ये पाएं हम। बस यहीं से हमारा मन बिगड़ना शुरू होता है। आदमी मन में सोचता है कि पाने की इच्छा सबको होती है। जो चीज़ आपके लिए जीवन में जरूरी है, अति आवश्यक है, लाभदायी है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, वो चीज़ें बड़ी आसानी से इच्छा किए बगैर आपको मिलती रहती है।
आपको भोजन जरूरी है, सबको मिल जाता है भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी फल ड्राई फ्रूट मिठाई। इनमें से जो चीज़ें आपको लाभदायी हैं, फ़ायदा करती हैं, उन चीज़ों में आपके भीतर लालच या इच्छा नहीं होती है। जैसे कोई नहीं कहता है कि हमको रोटी खाने की आदत पड़ गई है, हमको चावल खाने की आदत पड़ गई है, सब्जी खाने की आदत पड़ गई है, पानी पीने की आदत पड़ गई, कोई नहीं कहता है। और स्वास्थ्य ठीक हो, पाचन सही हो, पेट अच्छा हो, तो दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बड़ा भात जो कुछ में मिले, कुछ भोजन होना चाहिए, वो सब अच्छा लगता है। भोजन देखते ही मुख में पानी आने लगता है। ये स्वस्थ पेट की पाचन प्रणाली की पहचान है। इसके बाद जब इसमें इच्छाएं दखल करने लगती हैं तो समझ लें कि पेट गड़बड़ है। जैसे चटनी खाने की इच्छा होती है, जब भी आदमी खाने बैठता है तो याद करता है कि अचार है कि नहीं है, चटनी है कि नहीं, खटाई है कि नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि ये चीज़ आपके लिए लाभदायी नहीं होती। ज़्यादा नमक है, ज़्यादा मिर्चा है, चटनी है, अचार है, ये चीज़ें कब इच्छा होती हैं? जब आपका पाचन सही नहीं होता है, भूख अच्छी नहीं लगती है। पाचन सही क्यों नहीं होता है? ये तो ज़्यादा खा लेते हैं, खाने के साथ साथ पानी बहुत पी लेते हैं। कुछ अनियमितताएं होती हैं जिसकी वजह से पाचन अच्छा नहीं होता, ठीक से पचता नहीं है। तो दो परिणाम आते हैं, या तो खाते ही 1-2 घंटे के बाद शौच जाना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, और या तो फिर लेटरिन होता ही नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जिसको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो समझ लें कि पेट गड़बड़ है। पेट गड़बड़ होगा तो या तो ज़्यादा भूख लगेगी, बेचैनी करने वाली, कि अभी खाना ना मिला तो फिर सिर फोड़ देंगे, और या तो भूख लगेगी नहीं, और लगेगी नहीं तो फिर रोटी अच्छी नहीं लगेगी तो चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। चटनी क्या करता है? भूख क्यों नहीं लगती है? जब पेट में गंदगी पड़ी रहे, पेट साफ ना हो, तो पेट से जो रस की सूचना जिह्वा पर आनी चाहिए, उस गंदगी के कारण से रुकावट हो जाती है। ऐसे भी जिसका पेट खराब होता है तो डॉक्टर लोग पहले कहते मुंह खोलो, फिर उसकी जुबान देखते हैं, जिह्वा। और जिह्वा इतनी साफ होनी चाहिए प्रामाणिक रूप में, जैसे आप जानवरों को देखते हैं। कुत्ते की जिह्वा देखिए, एकदम गुलाबी कलर का साफ, कभी वो जीभी नहीं करता है, और हम लोग जीभी करते हैं। जीभी में सामान्य मल आए तो ठीक है, सफ़ेदी आती है, लेकिन मोटा मोटा परत जमा हो तो जीभ का जो रंग है वो डिस्कलर हो जाता है, और उसी की वजह से फिर पेट में जो पाचन रस बनता है, जिसकी वजह से जीभ में पानी आए और स्वाद बने, वो फिर मचल जाता है। फिर जैसे खटाई जुबान पर डालते हैं तो खटाई तेजाब का काम करता है, वो जिह्वा के मल को हटाता है, तब मुख में रस आता है, तब खाना अच्छे लगने लगता है। लेकिन वो खटाई फिर पेट में जा कर के आंतों को भी काटता है, तेजाब जैसे। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल तो चले, लेकिन ज़्यादा होते होते फिर जीभ ज़्यादा लाल हो जाएगी, आंतों की श्लेष्मा कट जाएगी, और फिर घाव हो जाएगा। जैसे आपके ऊपर की त्वचा पर कोई रगड़ दे कस के, और लाल लाल घाव और पानी रिसने लगता है, फिर आंतों में वैसे होता है। तब गैस्ट्रिक की बीमारी, अल्सर की बीमारी, और ज़्यादा दिन तक चलते रहे तो फिर कैंसर की बीमारी होती है आंतों की। ये तो इसका राज है।
लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारा शौक़ है, हमारी पसंद है। भाई हम बड़े आदमी हैं तो बगैर खटाई के, मुरब्बा के, अचार के नहीं खाते। कोई भी जानवर खटाई, चटनी, अचार की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि उसकी पाचन प्रणाली अच्छी है, तो उसका पेट साफ रहता है। पेट साफ रहता है तो मुख का पानी बढ़िया रहता है। जब मिले भोजन तो कस के, और जितना पेट में आए उतना ही खाते, ज़्यादा खाते नहीं हो। तो जो हमारी इच्छाएं बनती हैं, उन इच्छाओं के बनने में भी कारण है। चाहे जितना बढ़िया भोजन बना हो, कितने भी प्रकार के आइटम हो। अब चूँकि हम लोग जब घर पर थे तो ये सेंस नहीं था, लेकिन साधु जीवन में आने के बाद फिर इसको हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा जीते हैं। तो भोजन तो बहुत तरीके का भंडारा लोग करते हैं शौक के कारण ही, जिसमें तमाम मिठाइयाँ बनती, मालपुआ बनता है, बांसुरी बनता है, खीर बनता है। और कुछ कुछ लोगों को शौक़ होता है कि अपने सामने बैठकर खिलाएंगे हम। मारवाड़ी लोग बहुत शौकीन खिलाने के होते हैं, और कहते महाराज जी पहले ये मिठाई खाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी भी ऐसा मन में नहीं होता है कि हम ये मिठाई खाएं। भूख है तो पहले सूखी रोटी, फिर सूखा चावल, फिर सब्जी के साथ, फिर दाल के साथ। जब जो भोजन है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वो 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, चावल खाए, दाल पिए, और आधा पेट भर गया तो मन भर जाता है। उसके बाद वे मुख को साफ करने के लिए, मन को मीठा करने के लिए 1 पीस 2 पीस मिठाई खा लेते हैं। पेट भर गया। भर गया का मतलब अभी भी पेट में इतनी जगह है कि उसके बाद फिर आधे पेट में पानी पिएंगे तो भरेगा, फिर भी नहीं भरेगा, आधी जगह हवा के लिए रहेगी, और उसके बाद थोड़ी जगह खाली भी रहेगी। अब इतना शुद्ध विज्ञान है ये कि इसको हर कोई समझ सकता है, लेकिन डॉक्टर तो बताएगा नहीं। इतनी देर बताएगा, उतनी देर में वो 50 मरीज देखेगा, और उसके बाद 50,000 रुपए की इनकम होगी, तो बैठ कर के वो पैसा थोड़ी खोएगा आपके साथ में। और जब कोई बताएगा कोई, तो आप सुनोगे नहीं, ये फालतू का काम है। आज नहीं सुना तो कल जब ये मुसीबत बन कर के उभरेगी, जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, लीवर खराब होना है, किडनी खराब होना है, सबका मूल कारण पेट का पाचन है, खाना पीना है, रहन सहन है। इतना साधारण है ये समझने में कि जब से इस पर मैंने चिंतन किया, देखा, शुरू किया, तो जो लोग श्रद्धालु हैं अथवा जो लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे लोग मिले तो उनकी कठिन से कठिन बीमारी ऐसे खाने पीने से ठीक किया मैंने। जो मरने के करीब पहुंच गए थे, 12 साल का एक लड़का हमारे पास आया था, और ये बात है आज से 22 साल पहले की। मैंने पुस्तक लिखी इसके लिए, आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान। मोटी पुस्तक है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ऐसे मैंने लिखा कि लोग समझें, इसे आराम से समझें। कितने डॉक्टरों से मैंने कहा कि आप लोग इसके बारे में कुछ लिखें, फुर्सत नहीं है, उतनी बारीकी से समझते भी नहीं हैं। उनको तो दवा का ज्ञान होता है, ऑपरेशन का ज्ञान होता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है इस पर बहुत बृहत चिंतन नहीं करते। हम लोग फ्री हैं, हमारे पास कोई धंधा नहीं है, इसी के लिए जीवन जी रहे हैं कि जीवन की गहराई को देखें, तौलें, समझें अपने जीवन के, और इसी को समझ करके लोगों के जीवन के लिए भी प्रयोग करें। ये रात दिन का हम लोगों का काम है। इससे लोगों को लाभ मिलता है, किनको? जो मानते हैं। उस लड़के को जो बीमारी थी, उन 9 महीने तक डॉक्टरों ने देखा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर नहीं, जो मेडिकल कॉलेज के होते वहाँ तक के लोगों ने देखा, और बीमारी का नाम नहीं बताया, कारण नहीं बताया, फ़ायदा नहीं हुआ। तकलीफ़ क्या थी उसको?
पेट में कड़ा, एकदम पत्थर जैसे पेट कड़ा, भूख नहीं लगे ठीक से, नाक से पानी गिरे गाढ़ा गाढ़ा, पेशाब नहीं हो गाढ़ा गाढ़ा होता था। अब जब परेशान हो गया, गरीब आदमी था, भैंसें बिक गई, माँ के गहने बिक गए, ज़मीन बिकने की जब बारी आई तो किसी को दया आई होगी तो उसने कहा कि साधु के पास जाने से काम बनता है। तो चल करके आश्रम पर आया 2-3 किलोमीटर। उसका बूढ़ा दादा था और लड़का था। आप लोगों को भी बताता हूँ कि जब भी कोई इस प्रकार से आप लोगों को तकलीफ़ हो, शरीर संबंधी, मन संबंधी तकलीफ़ हो, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि जहाँ आपका मन ज़्यादा लगा है वही आपकी तकलीफ़ का कारण है। उससे अगर मन को आप हटा सकें तो तकलीफ़ नहीं होगी, मुसीबत नहीं आएगी। आने वाली होगी तो धीरे धीरे उसका क्षरण हो जाएगा। खाने संबंधी, शरीर संबंधी तकलीफ़ है तो उसका एक ही सूत्र आप याद करें कि जो चीज़ आपको खाने का मन बहुत होता है, जिसके बगैर आप खाना नहीं खा सकते हो, वो छोड़ दीजिए और देखिए 3 दिन में आपकी बीमारी घर बैठे कम पड़ जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। यही सूत्र मैंने उससे पूछा बच्चे से कि तुम क्या खाते हो ज़्यादा। अब बच्चे की हालत ऐसी कि कुछ बोल नहीं सकता था, बता नहीं सकता था। उसके दादा से पूछा तो जैसे कि आम लोग यही बताते हैं। क्यों बताते कि ध्यान सही नहीं है। क्या बताते हैं? दाल भात रोटी साग। मैंने कहा कुछ तो ज़्यादा खाता होगा। कहा नहीं साहब, दाल भात रोटी साग। कई बार यही कहा तो मैंने बहुत विचार किया। फिर मैंने आकलन करके बताया कि या तो ये मिट्टी खाया होगा, इसका पाचन तंत्र जाम है, और या तो ये तेल ज़्यादा खाता होगा, घी ज़्यादा खाता होगा। तब उसके बाबा ने कहा कि महाराज जी ये तेल बहुत खाता है। आज भी ये चावल में तेल, लाल लाल मिर्चा और नमक सान करके खा के आया है ये। मैंने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। इतना परेशान हो चुका था और नई उम्र थी, नई चेतना थी। नई चेतना में श्रद्धा गुण बहुत बढ़िया होता है। जैसे आपकी नई गाड़ी हो तो पिकअप बहुत बढ़िया कर देती है, वो स्पीड बहुत बढ़िया है, मोशन बहुत बढ़िया है उसका। ऐसे ही बच्चों में मानने की श्रद्धा बहुत बढ़िया होती। मैंने देखा है कि जिन भी बच्चों को मैंने कहा चाय नहीं पीना, उन लोगों ने अपने घर में माता पिता को याद कराया कि मुझे नहीं देना, आप भी नहीं पीना। उस लड़के से मैंने कहा कि अब ठोस चीज़ मत खाओ, थोड़े दिन तुम तरल चीज़ें खाओ, जैसे जूस है, रस है, उबाला हुआ पानी है, और भूख लगे तो दलिया को खूब पतली से बना करके पीना उसको, और 3 दिन के बाद आकर दिखाना तुम। फिर 3 दिन के बाद आकर के वो 3 किलोमीटर से चलकर आया था तो 3 किलोमीटर में 2 बार उसको पेशाब हो गया रास्ते में। उसने बताया हालत। तो मैंने कहा अब ये तुम्हारा बच्चा बच जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा खाने की चीज़ बढ़ाई, 1 रोटी बताई। फिर मैं बाहर चला गया। 3 महीने तक बाहर से नहीं आया। 3 महीने के बाद जब आया तो फिर आया मिलने, तब थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तब हमसे रिक्वेस्ट करने लगा कि महाराज जी भूख बहुत लगती है, थोड़ा और खा लिया करें क्या। तब मैंने देखा कि कितना ये श्रद्धा निष्ठावान लड़का है। मैंने कहा कोई दरोगा तुम्हारे साथ हम लगाए हुए हैं, चौकीदार लगा है, तुम जी भर खा लेते। उसने कहा नहीं, आपने 1 बताया तो 1 रोटी खाता था मैं। तो मैंने कहा ठीक, अब 1.5 या 2 खा सकते हो। आज वही लड़का फर्स्ट क्लास का नौजवान है, विवाह भी हुआ है, खूब करता है, चलता है, कोई बीमारी नहीं रह गई उसको। मेडिकल कॉलेज तक के डॉक्टर भरमते रहे। इतनी छोटी बात को भी वो लोग इसलिए नहीं कि उस पर चिंतन नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि आप अंदर से अविचल होकर, साफ सुथरे होकर, स्वच्छ दृष्टि से देखिए
तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, आपको वैसे ही दिखाई पड़ने लगेगी जैसे गंगा के जल में आप कभी बद्रीनाथ गए हो तो जो गोमुख का पानी आता है एकदम साफ, उसके तल तक जितने भी पत्थर हैं, मिट्टी है, कण है, मिट्टी तो होती नहीं है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सब साफ साफ दिखते हैं। ऐसे ही आपके भीतर में थोड़ा सा गुरु के ज्ञान की दृष्टि मिल जाए तो आपको अपने तकलीफ़ों का कारण अपने अंदर में ही बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। सद्गुरु कहते हैं कि हृदय थीर वायु रहित, मद उलझन बस त्याग, जान सके सो भेद यह जब दुखदा सुख लाग। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जहाँ शोध यथारथ तब। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो जब बैठते हैं लेबोरेटरी में तो वो भी लोभ लालच से, मन की चंचलता से दूर हट करके एकाग्र हो जाते हैं। मन तो निर्मल होता है उनका भी, जब तन्मय होते हैं तब उनको ज्ञान की दृष्टि पैनी होती है और तब धीरे धीरे गहराई में वो अणु से परमाणु और परमाणु से उसकी गहराई में चलते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई भी तभी अच्छी होगी जब उनका खाना पीना स्वस्थ होगा। आपकी गाड़ी है पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल में कोई लेड मिला दे, कचड़ा मिला दे, जैसे कि लगभग पेट्रोल पंपों पर यह मिलावटीपन होता है, तो फिर आपके पेट्रोल का जो इंजन है, पुर्जा है, वो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ेंगी, ज़्यादा घिसेंगी, जल्दी घिसेंगी। आप लोग अपने बच्चों को मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की जगह पर मिट्टी का तेल खिलाते हो। इतना मिर्चा, किसी गांव में अभी कार्यक्रम था, मैं सुबह लघुशंका के लिए निकला, भंडारे में सब लोग काम कर रहे थे, उनके बच्चे खेल रहे थे, भाई बहन दो मिले, बहन छोटी बड़ी थी, भाई छोटा था। मुझे बातचीत करने का मन हुआ, सवेरे का समय है, मैंने पूछा कुछ खाए कि नहीं खाए। हम लोग जलपान कर लिए थे, बच्चों से पूछा खाए कि नहीं खाए, तो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले वो लोग, उसको हम जसकर्तस तो नहीं बोल पाएंगे, बड़ी प्यारी भाषा। तो जो वो बच्ची थी बोली कि बड़ चुरचुर लागत साहब, अपने अम्मा के लिए बोली होगी, इतनी मिर्चा डालती है कि बड़ चुरचुर लागत। क्या करे, वो रोक नहीं सकती, शिकायत नहीं कर सकती, माँ ज़बरदस्त है। और जब मैंने पूछा तो बहुत सरल कोमल होकर के बोली। फिर मैंने अपने साथी से कहा कि इसका मुख कड़वा हो गया है, केला लाओ, अभी मीठा होगा इसका मुख। माँ को, बच्चों को भगवान समझ करके इनके ऊपर अर्पण करना चाहिए। जैसे गणेश को दूध पिलाया आपने, 10 साल पहले लगभग एक चर्चा हुई थी कि पूरे भारत के गणेश भगवान जो थे वो दूध पिए हैं। अब कोई माना कोई नहीं माना। जब मैं ध्यान देता हूँ तो मेरे मन में आता है कि आपको एक कील ठोक करके याद दिलाया गया, ये पत्थर के गणेश तो नहीं पीते हैं, लेकिन वो गणेश जो आपके घर में हैं, इनको आप चाय मत पिलाइए, दूध पिलाइए इनको आप, तो भी ध्यान नहीं आता है। सुबह सुबह भगवान शंकर के ऊपर आप जल चढ़ाते हो तो भी ध्यान नहीं आता है कि सुबह सुबह हमको जल पीना चाहिए। पूरी रात पानी के बगैर आपका इंजन चल रहा है, जबकि पानी चाहिए इसमें। आप लोगों के यहाँ तो सबमर्सिबल पंप होता है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता, जहाँ वहाँ पर इंजन होता है जिससे जनरेटर चलाते हो आप लोग। उसमें देखा होगा कि उसके हेड में कैविटी होती है, उसमें पानी भरा होता है। पानी से उस इंजन की गर्मी कम पड़ती रहती है। पानी निकाल दीजिए, इंजन चलाइए 1 घंटा, देखिए दग जाएगा इंजन। पूरी रात आपका शरीर इंजन की तरह चलता है, आप सोते रहते हो, पता नहीं रहता है, और बगैर पानी के। इसलिए शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, सोने से 2 घंटा पहले का होना चाहिए।
भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने चूल्हा जलाया चावल बनाने पकाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, और जैसे ही लकड़ी आग हुई है वैसे आपने पानी डाल दिया। अब बताइए चावल पकेगा कैसे? तो पेट में जो अग्नि है उसको पाचन रस कहते हैं, एसिड कहते हैं, जो आपके खाने के बाद मथता है, पचता है। जैसे पानी डाल देते हो एसिड वो पतला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर आपका भोजन खाया हुआ पचता नहीं, सड़ता है उसी में पड़े पड़े, और प्यास भी उन्हीं को लगती है खाते समय। स्वास्थ्य अच्छा हो, पाचन बढ़िया हो, और ये तब होता है जब भोजन के 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद आप पानी ठीक से पीते रहें। 1-1 घंटे पर 1-1 गिलास, ज़्यादा नहीं कि पिए तो नहीं पिए, पिए तो बाल्टा भर पी ले। वही किसी किसी की भी आदत होती है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि पास में वो कमंडल लेकर ही बैठते हैं, खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, खाते जाएंगे, मतलब मुख में उनके भोजन जाता नहीं, ढकेलना पड़ता है पानी लगा करके। तो काहे को खा रहे हो? हम जब बैठते हैं तो हमारे मुंह में तो पानी आता है, क्योंकि आपके शरीर के प्रत्येक अंग में पानी होना चाहिए। आँखों में पानी होना चाहिए, हृदय में पानी होना चाहिए, सिर में पानी होना चाहिए। किस जगह पानी नहीं है आपके, लेकिन पीते नहीं हो तो किडनी खराब। सिर में पानी नहीं है तो एंजाइटी ज़्यादा होता है। जहाँ भी पानी की कमी होगी तो बीमारी वहीं से इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर कचरा इकट्ठा होगा, वो खराबी है। वही बीपी बनता है जिसको आप ब्लॉकेज कहते हो, कि हार्ट के पास में कचरा जमा हुआ, हार्ट में खून सही पहुँचा नहीं, और जान नहीं पाए, क्योंकि हार्ट में जब तक थोड़ा सा भाई पतली धार खून की पहुँच जाती है तब तक कुछ दिक्कत नहीं आती है। और एकदम से बंद हुआ, वो फट से गिरा आदमी, तब लगता है कि हार्ट अटैक आया। तो ये नाली चौक ना होने पड़े, ना हो, उससे पहले आप ये गंदगी पैदा करने वाली चीज़ तो नहीं खाइए। लेकिन आदमी इस चीज़ को ना समझ करके अपनी कमाई हुई पैसे की गरिमा समझता है। सब्जियों में खूब तेल डाल करके फ्राई करके खाता है। अब सब्जियों में आपने तेल में आपने हरी सब्जी डाल दी तो सब तो जल गया, तो रहा क्या आपके लिए? आपकी उंगली अगर उसी जलते हुए खौलते हुए तेल में डाल दी जाए तो उंगली बचेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हरी सब्जियां हैं, इसमें जो रस है ये सीधे आपके पेट में और आंतों में जाकर के लीवर में पहुंचे तो इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं, सीधे ये रक्त बनाता है। तो खून बनाने वाली चीज़ें तो आप खाते ही नहीं, सब जलाकर खाते हैं। अच्छा नहीं लगता है तो उसमें मिर्च मसाले का तड़का देकर खाते हैं, तो शरीर में खून बने कैसे? ये सब कमियां हैं जिसको हमारे संत महापुरुषों ने हजारों वर्षों से कहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख रहित जीवन का योग कैसे मिलेगा जबकि भूख भर खाओगे, केवल ठीक से समय से पानी पियोगे और फिर काम करना है। लेकिन ये सब बिगड़ता कब है? जब मन बिगड़ता है। मन कब बिगड़ता है? जब घमंड होता है तब, और या तो फिर सिस्टम, दिनचर्या, नियम बिगड़ता है तब। संत लोग इसी नियम के वेत्ता होते हैं, और संतों की जीवन शैली को समझें। तो अब तो संत लोग भी भोजन बनाना कम कर दिए, बंद कर दिए। अब तो घर वाले जो बनाते हैं वही संत खाते, इसलिए वो भी बीमार है, संत उससे ज़्यादा बीमार। कारण कि गृहस्थ आदमी खाता है तो थोड़ा कर लेता है, तो कर लेने से शरीर में बैलेंस बन जाता है। साधु खाए खाए दिन भर बैठे बैठे, लेकिन जो होशियार साधु है वो आप 1000 रुपये दीजिए और कुछ भी दीजिए, वो ज़्यादा नहीं खाएगा वो, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी कीमत थोड़े है खाने पीने की। सोच है, खाने का कोई अर्थ थोड़े होता है। पुराने ज़माने में हमने जो अनपढ़ लोग थे उनके मुख से कहावत सुनी है, घाटी नाघे माटी। सुख क्या है?
कि जितनी देर खाने की चीज़ आपके जुबान पर है तो उसके स्वाद का ही तो सुख। उसमें सुख क्या है? स्वाद तो जानने के लिए होता है कि चीज़ गलत ना हो, गड़बड़ ना हो, और उसके बाद पेट में जाने पर पचता है, उसका रस बनता है, रस आपके दिल दिमाग में पहुंचता है, आँखें अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य बढ़िया होता है। ये परम सुख है। आपको अच्छी नींद आती हो, आप चलते हो तो आपको कहीं शरीर में मचलन नहीं होनी चाहिए। मतलब इस सुख की ऐसी परिभाषा है जो आप ही समझ सकते हो। इसलिए संत गुरुजनों इसको गूंगे का गुड़ कहा। जैसे कोई बोल नहीं सकता है, गूंगा है, उसको आपने गुड़ खिलाया, खाएगा, खूब खुश होगा, लेकिन उससे पूछिए तो कैसे बताएगा वो। तो ऐसे ही जो स्वास्थ्य का सुख है वो अच्छी नींद है, अच्छा भाव है, अच्छा प्रेम है। ये प्रेम शब्द है, ये अच्छे भोजन के उपरांत ही बनता है, और नहीं तो भोजन गलत हुआ तो पेट में सड़ेगा, फिर पेट में एसिड ज़्यादा बनेगा, उसी को शराब कहते हैं। जिसका पेट खराब है उसका मन खराब है। क्यों खराब है? कि उसमें तेजाब ज़्यादा बनता है, दिमाग में गर्मी ज़्यादा पैदा करता है तेजाब। आप यही देख लीजिए कि जो दारू पीने वाले लोग हैं, नहीं पिए होंगे तब तक माँ को माँ कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, नानी को नानी कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे, गुरु को गुरु साहब कहेंगे, बंदगी करेंगे। और वही जहाँ 2 ढक्कन पिया, फिर गुरु साहब नहीं कहेंगे, वो पीछे से आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि चलिए महाराज आपको सिनेमा दिखा लाते हैं। पहचान ही खो गई उनकी। नानी को माई कह देंगे, माई को मौसी कह देंगे, बहन को भाभी कह देंगे। आखिर कौन देख रहा है ये अंदर में जो बदल दिया उनकी पहचान को? ये 2 ढक्कन ने कर दिया है। वो 2 ढक्कन क्या चीज़ है? वो अत्यधिक ज्वलनशील, प्रज्वलनशील चीज़ है। जैसे पेट्रोल होता है तो वैसे ही दारू जो होता है अत्यंत ज्वलनशील, मतलब गर्म। जैसे ही पेट में जाता है दारू तो सारे नसों को, स्नायु तंतुओं को झकझोर देता है, तो दिमाग में उसके फायरिंग होने लगती है। तब फिर आंखें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर झटकने लगता है, ऊर्जावान बन जाता है, बहादुर वीर बन जाता है, आसमान नापने लगता है। और जैसे ही ये दारू का नशा उतरता है वैसे मिट्टी में घुसा चला जाता है, फिर शक्तिहत हो जाता है, फिर नींद नहीं आती है, डिप्रेशन होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, शरीर टूटने लगता है। आखिर में दारू भी एक ताकत है, लेकिन इसको आप वैसे समझ लीजिए कि जैसे यूरिया है। आज खेतों में यूरिया डाल डाल करके हम लोगों ने मिट्टी को इतना खराब किया है कि उस मिट्टी में अगर यूरिया अगली साल नहीं पड़े तो कुछ नहीं होगा। और जो गोबर की खाद है, कचड़े का खाद है, ये डाल दीजिए और देखिए कि 3 साल 4 साल तक आपको खाद नहीं डालेंगे तो भी उर्वरकता बनी रहेगी। तो जो नेचुरल खाद है, सड़ करके नाइट्रोजन बनाता है, पच करके बनता है, वो मिट्टी को बहुत दिन तक बलवान बनाए रख सकता है। तो उसी प्रकार से आपके शरीर में रोटी, चावल, दाल ये सब डालते हैं तो खाद बनता है, और ये आपके पूरे शरीर में बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, लीवर में रहेगा आपके। और 1-2 दिन भोजन नहीं करेंगे तो भी आपको ये पूरी ताकत देता रहेगा। देखा है कि अमेरिका में मोदी जी जब गए थे तो नवरात्रि का व्रत, इस समय उनका व्रत चल रहा है अयोध्या के अनुष्ठान के लिए। अब उनका अभ्यास है, संतों के पास रहे हैं, नियम जानते हैं और खाते भी हैं तो बहुत कम। लगभग कई नेताओं को मैंने देखा है खाना पीना बड़ा अच्छा होता है उनका, हम लोग नहीं जानते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है कि जम के जेसीबी मशीन जैसे भर लेते हैं अंदर में। 9 दिन तक वो केवल नींबू पानी पर रहे हैं और 9 दिन भर दहाड़ दहाड़ करके बोलते रहे। तब अमेरिका वासियों को लगा कि कैसा चमत्कार है कि हम लोग दिन भर ठूंसते रहते हैं पिज़्ज़ा और होटल में जा कर के ऐसे वैसी चीज़ें, तो भी सुस्ती बनी रहती है। ये केवल नींबू पानी पी कर के इतना तेज तर्रार कैसे होता है? ये अंदर में अपने लीवर में, अपने शरीर के अंगों में, प्रत्यंगों में इतनी ताकत रहती है। जैसे आप पैसा अच्छा कमाते हो, समझदार हो, तो बैंक में एफडी बन रखा है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ भी है, कोई जान नहीं पाता है।
लेकिन इमरजेंसी पड़े तो फटाफट निकाल करके ज़मीन खरीद लेगा, कुछ काम कर लेगा। तो इसी प्रकार से आपका शरीर भी, आप अगर इसका साथ दो तो आपकी ऊर्जा का एफडी बना करके रखता है। फिर आप पानी पीते रहिए और 2-4 दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 महीने तक मैं भोजन कम करते करते पानी पर, फल पर रहा हूँ और रोज़ सवेरे 7 किलोमीटर, शाम को 7 किलोमीटर मैं चलता रहा, लेकिन शरीर में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी कि शरीर थोड़ा सा सुस्त हो गया हो। बल्कि आपको भी ये स्वास्थ्य की परिभाषा से परिचित होना चाहिए कि शरीर जैसे लगे नहीं, हवाई जहाज़ जैसे लगे, इतना हल्का हो। तो जब शरीर में कहीं आपको ऐंठन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तो आपको शरीर का एहसास भी नहीं होगा। एहसास कब होता है? आप लोगों ने कहते सुना होगा कि कान में एक छोटी सी पिरकी होती है, फुंसी, दाना, और इतने छोटे से दाने के कारण से कितना दर्द होता है। पूरा कान होता है, दांत होता है, सिर होता है, और डॉक्टर उससे पूछता है कि दर्द कहाँ है, तो बता नहीं सकता है कहाँ पर दर्द है, इतना भयंकर। और कहता है कि ये सिर नहीं लगता है, ये तो जैसे वो लोढ़ा होता है ना पत्थर का, वो जैसे भारी भारी लगता है। छोटा सा दाना है, और दाना क्या है? जहर है। वो जहर क्या है? वो पेट का जो न पचा हुआ जहर है, वही जाकर के वहीं पर गांठ बन गई, वही दाना बनने लगा। दांत में भी हो सकता है, सिर में हो सकता है, पीठ में, अंदर भी हो सकता है। वो खतरनाक होता है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप पानी पीकर, फल खाकर, हल्का भोजन करके 1 हफ्ता रहिए, तो ये दाना वाना और ट्यूमर, ये सब अंदर अंदर धीरे धीरे अपने आप पचते पचते आपका शरीर भी हल्का कर देगा, मन भी सुंदर हो जाएगा, खुशी और प्रसन्नता साथ में आपके हमेशा आपको खुश रखेगी। इसी को भगवान की कृपा भी कहते हैं, ईश्वरत्व का अवतरण भी कहते हैं। जब चित्त में ये खुशी के फूल खिलें तो समझ लीजिए कि कोई ऊपर वाले की, माता पिता की, गुरु की कृपा है। और ये एकदम से नहीं होता है, एकदम से थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपके घर में संत आ गए, आपको खुशी हुई, लेकिन अंदर में अगर बारूद भरा हुआ है तो फिर वो जलेगा। और वो बारूद और कुछ नहीं होता है, ये इच्छानुसार खाने पीने की गलती होती है। आप स्वस्थ रहिए और तब देखिए कि हर चीज़ में आपको उतना ही स्वाद मिलेगा, हर आदमी से उतना ही प्रेम होगा, और हर चीज़ आपकी खुशी का कारण बनेगा। खेत में गए, लहलहाते हुए हरियाली खेत की देखे, वहाँ भी आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और अगर ये चीज़ ठीक ना हो तो खाने पीने में जो गलती करते हैं लोग, तो अरबपतियों को भी देखा जाता है कि कोड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, पैसा आता रहता है, लेकिन स्वभाव में उनके कहीं भी प्रसन्नता, खुशी नहीं दिखाई पड़ती है। ये बड़ों के घर के अंदर में अंदर चलता रहता है। ये हमारे सामान्य जीवन की दिनचर्या में ये सरलता से आ सकने वाली बात है। इसमें कोई ऐसे कठिन नहीं है कि कंप्यूटर में आप कैसे है, ये हार्ड डिस्क है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कैसे समझे, इतना कठिन नहीं है ये। और मन सरल हो तो बिल्कुल कठिन नहीं। भक्ति के आधार पर जो भक्त प्राणी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सवेरे बगैर वो पूजा पाठ किए पानी नहीं पीता है। उसमें क्या होता है कि सुबह मान लीजिए 5 बजे उठे, और 5 बजे उठते ही एक बार, वैसे पानी ऐसी चीज़ है कि इसको आप बिना स्नान किए पी सकते हो, इसमें दोष नहीं होता है। सुबह 5 बजे पानी पी लिया, फिर शौच गए, पेट साफ हो गया, फिर स्नान करते करते किसी को 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो 4 घंटे पेट खाली रहता है वो उपवास माना जाता है। उस 4 घंटे में आपके शरीर की ओवरहालिंग हो रही होती है, जो कचरा है वो जलता है, सफाई होती है। और उसके बाद जब आप जलपान करते हो या भोजन करते हो, तो जैसे गरम तवे पर रोटी रखते हो ना, तो एकदम से रोटी पकने लगती है और बढ़िया से सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही उस भूख में जो भोजन करते हो तो तुरंत पचने लगता है और आराम से पच जाता है। और नहीं तो शिकायतें क्या होती हैं कि महाराज जी खाते ही पेट बिल्कुल हंडी हो जाता है,
फूल नहीं लगता है। बादी होने पर ऐसे ही होता है, भूख नहीं लगेगी, खाया थोड़ा सा और उसके बाद खाते ही पेट बिल्कुल मचलने लगता है, मड़ोर करने लगता है, फूल जाता है और गैस बनता है तो छाती पिराने लगता है, सिर भारी होने लगता है। ये सारी समस्याएं जितनी आती हैं ये केवल इसी खाने पीने में उदंडता के कारण से आती है। मन के बारे में मैं बता रहा था, एक साधे सब साधिया। साधु संत लोग तो उदाहरण है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कथा सुनाकर चले जाते हैं फिर माल काटते हैं वहाँ। हम लोग तो पूरी ज़िंदगी आप लोगों के भर पर ही जी रहे हैं। आपका नमक है, आपकी मिठाई है, आपका खाना है, आपका पहनना है। हम लोग अलग से कुछ लेते ही नहीं और इसी में सुखी हैं। अनवरत रूप से साधु संतों के अलावा इसका कोई प्रमाण आपको दूसरा मिल ही नहीं सकता है और हमेशा खुश हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए कितनों को चमत्कारिक जैसे लगता है कि ये संत लोग दवा नहीं खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, टैबलेट नहीं खाते हैं। अब किसी को विशेष बीमारी आ गई, प्रारब्ध बस या एक्सीडेंट हो गया तो सब करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से जो स्वास्थ्य है वो इसी के बीच में आपको मिल सकता है और इसका लाभ आपको आध्यात्मिक को मिलेगा और व्यवहारिक मिलेगा कि जहाँ पर भी होंगे तो आपका तन और मन दोनों बढ़िया होगा। भाई आर्मी में भर्ती होना है तो वहाँ दौड़ लगाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि कितने लड़के दौड़ते दौड़ते गिर गए और मर गए। भाई क्यों ऐसा होता है कि खाया सही से है नहीं, खाया तो जम करके खा लिया, शरीर में पानी की कमी पड़ गई। अभी 2 वर्षों में ही आप लोगों ने सुना होगा कितने कितने नामवर लोग जिसमें नेता अभिनेता भी थे और बोलते बोलते मंच पर धड़ाम से गिरे और मर गए। इसमें मूल कारण केवल पानी की कमी है कि खाया ज़्यादा और पानी नहीं पिया। पानी कितना पीना चाहिए ये भी कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य बात है कि आप अपने 6वीं 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लीजिए। आप वो भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में भूमंडल का नक्शा दिखाया जाता है। मैंने किसी बच्चे से पूछा पानी कितना पीना चाहिए। कई बच्चे रहे, लोग सोचते रहे। एक ने हाथ उठाया और कहा साहब हम बताएं। मैंने कहा बताओ। कहा 9 गिलास पीना चाहिए। मैंने कहा उत्तर तो बहुत सही तुमने बताया, लेकिन 9 ही गिलास क्यों पीना चाहिए? 6 नहीं पीना चाहिए, 10 नहीं पीना चाहिए, कारण बताओ। इतने सुंदर तर्क से उसने इसकी परिभाषा दी। उसने कहा कि साहब जी हम भूगोल पढ़ते हैं और भूमंडल में मैंने देखा है कि 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो जो भूमंडल का नियम होता है वो हमारे शरीर पर लागू होता है। सूत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इतनी आसानी से उसने समझा दिया कि जो पीएचडी करने वाले भी जल्दी ध्यान नहीं देते होंगे। उसने कहा कि 3 हिस्सा पानी जब पृथ्वी में है, भूमंडल में है, तो हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा पानी होना चाहिए। 3 बार मैं खाता हूँ और 3 गुणे 3 बराबर 9 गिलास पानी पीता हूँ। एकदम परफेक्ट मैथमेटिकली उसने कैलकुलेशन करके बताया है। ये कोई इतना कठिन सवाल थोड़ी है कि जिसको हम जान नहीं सके। अच्छा पानी पीने का मन क्यों नहीं होता है? जब आपने भोजन ज़्यादा कर ली, पित्त ज़्यादा बन गया, लीवर में कचड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, अंदर मशीन चल ही नहीं पा रही है, तो प्यास लगती नहीं। प्यास तो तब लगती है जब आपको पसीना भी आता हो, पेशाब बढ़िया से होता हो। पेशाब साफ होना चाहिए, पसीने में बदबू नहीं होनी चाहिए, मुख में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। अब यही सब जानने की खातिर आप लोगों का हजारों रुपए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे कराता है, आपका ब्लड टेस्ट कराता है, दुनिया के टेस्ट कराने के बाद जब आपका जेब खाली कर देता है बस सही हो जाते हो और फिर सब बात उसकी मानने लगते हो। हम लोग फ्री में ये बात बताते हैं तो जल्दी आदमी के समझ में नहीं आता है। और नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपकी आँखों में पानी होना चाहिए, मुंह में पानी होना चाहिए, पसीना बढ़िया आना चाहिए और पेशाब बढ़िया होना चाहिए। ये सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। अच्छे मन की उपज में इसी स्वास्थ्य में मिलेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले बानी। व्यवहार में भी आप जहाँ जाएंगे
जो स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे लोगों को, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि 2 साल के बाद उनको टाइफाइड हो जाता है, लीवर की गड़बड़ी आ जाती है। उसका कारण क्या है कि आप लोग ध्यान भी नहीं देते हो, बच्चे को पैसा दे दिया और बच्चे लोग खाते हैं किसमें, टिफ़िन मंगा करके खाते हैं, मेस में खाते हैं, कैंटीन में खाते हैं, और कैंटीन की जो सब्जी होती है जितना भी सड़ा तेल होता है उसी में छौंकते हैं। सारे जितने भी गंदे मसाले और तेल हैं वो बच्चे खाते हैं। 1-2 साल तक नहीं पता चलता है, और जब सेहत खराब होती है तो पढ़ेंगे क्या, वो दिमाग कहाँ काम करेगा। तब फिर सब प्रकार से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, ये जो संतों का दिया हुआ ज्ञान है, सब में आपको सफलता के शिखर तक पहुँचाने वाला ज्ञान है। ये उसके मोल में मन है। मन सद्गुरु में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, तो आदमी होटल में नहीं खाता है। पहले ज़माने में लोग कहा करते थे कि महाराज जी हमें तो बाहर घूमना पड़ता है, हम ठेकेदार हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमको होटल में खाना पड़ता है। ये उस ज़माने की किंवदंती है जिस ज़माने में होटल में भी थोड़ा अच्छा बनता था खाना। आज तो 5 स्टार होटलों में भी देखा गया है कि कीड़े निकलते हैं। हल्दीराम के जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, हल्दीराम बहुत मशहूर है नमकीन के लिए, रसगुल्ला के लिए, तमाम आइटम के लिए, और इसमें भी कीड़े निकलते हैं। कितने लोगों ने इसमें व्हाट्सएप पर दिया है, टीवी में दिखाया हुआ है। तो साधु संत लोग आपको खाने को थोड़ी मना करते हैं, वो तो कहते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो, पैसा भी खर्च करो और गंदगी भी खाओ, तो ये बेवकूफ़ ना बनो, इसीलिए तो माला पहने हो, ज्ञान दिए हो, और ज्ञान लेने के बाद भी बेवकूफ़ बनना हो तो माला नहीं पहनो, वैसे बेवकूफ़ बनो, क्या दिक्कत है। ऐसे ऐसे तर्क हम लोग ला देते हैं कि ऐसा लगता है कि साधु लोग भक्त बनाकर टैक्स वसूलते रहेंगे। आज सारी दुनिया में हर जगह वकील के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, थाने पर जाइए, पुलिस में जाइए, बगैर पैसे काम नहीं बनता है। लेकिन आप किसी साधु को फ़ोन कर लीजिए, आपको आधी रात को कोई ज़रूरत हो, कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ़ हो, तो आपको जग करके आपके फ़ोन पर वो समाधान देगा आपको। इतनी तो श्रद्धा रखनी चाहिए। ये अपने फ़ायदे के लिए है। साधु को तो कुछ चाहिए नहीं। जो सचमुच में साधु है उसके तो सारे शौक खत्म हो गए कि भीतर का आनंद उमड़ रहा है, भीतर में जो कुछ मिलना चाहिए उसको स्वाद मिल रहा है, खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। इसलिए वो इसके बाद क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। ये तो संत लोग मजबूरी में पैसा पूजा ले लेते हैं, इसलिए कि आपके पैसे का दुरुपयोग ना हो। पैसा अच्छी जगह नहीं जाएगा तो गलत जगह जाएगा। इसलिए जो पैसा घर से, जैसे दूध में है, आप भगोना भर के दूध लाए, उबालना है, तो जो समझदार माँ होती है वो क्या करती है कि 4 अंगुल भगोने के दूध को खाली कर देती है, और जब उबालती है तो दूध उबल करके भगोने से बाहर गिरने लगता है। खाली होगा तो नहीं गिरेगा, भरा होगा तो फिर बाहर गिरेगा। वैसे ही आपकी कमाई का हिस्सा बिल्कुल भरा हुआ है जेब आपका। अब कुछ भी मन में भावनाएं उमड़ेंगी तो आपका बच्चा देखेगा, तो आप देखोगे, तो फिर होटल ही जाएगा वो, फिर कुरकुरे ही खाएगा वो, फिर बाहर ही जो अनाप शनाप काम होता है वो पैसा लेकर वहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पैसा निकाल करके उन्हीं बच्चों के सामने अमरूद खरीदोगे, सेब खरीदोगे, संतरे खरीदोगे, ड्राई फ्रूट खरीदोगे और प्रसाद बटेगा, तब वो बच्चे वही खाएंगे, वही आपको खिलाएंगे, और फ़ायदा इसमें पूरे समाज को मिलेगा कि आपका बच्चा तन मन से सद्बुद्धिवान होगा और गुणवान होगा। साधु संतों का इसमें 1% भी लाभ नहीं है, और साधु संतों के अलावा दुनिया में कोई ये बातें आपको बताएगा भी नहीं, और किताब पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है। नहीं तो आयुर्वेद की जितने भी ग्रंथ हैं, सुश्रुत के, वाग्भट के, चरक के, इन संहिताओं में आप देख लीजिए कि ये बहुत विस्तार से बातें लिखी गई है। तो आज की जो सत्संग की परंपरा है, इस परंपरा में जो भक्ति और श्रद्धा का मार्ग है, मन को उस तरफ लगाने से जीवन में अपने आप परिमार्जन आता है, घर साफ सुथरा होता है। अब यहाँ महीनों से लगभग लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि साहब का कार्यक्रम है। अभी 1 हफ्ते पहले मनसाराम जी का कि किस नाम से फ़ोन आया हमारे पास में। अयोध्या जाने का कार्यक्रम जब बना तो सेमरा का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। तो सेमरा से कोई
यहाँ के संबंध में कुटुंब में आए होंगे, उन्होंने कहा कि हमारा तो कैंसिल कर दिया। तो इनको चिंता होने लगी कि हमारा भी तो कैंसिल नहीं हो गया, चुपचाप साहब निकल जाए। तब फिर उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बताया कि हम ऐसे दगा और धोखा नहीं करते भाई, हम आपसे अनुमति लेकर जाते। 3 दिन तक हम लोग झक्का झोरी किए सेमरा भक्तों से कि आपकी जब अनुमति होगी, खुशी होगी तब जाएंगे। हमारे लिए अयोध्या आप हो और आपके लिए हम वहाँ जाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है। हमारे पूरे भारतवर्ष में धर्म का इतना ह्रास होता जा रहा था कि बाहर के आक्रामक लोग आए, जिनको तुर्क मुगल कहते हैं, तो आपके ज्ञान पर ही प्रहार किया। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, आपके धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए और कितने कमज़ोर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। आज सुअर खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो धर्म तो सभी समान होने चाहिए थे, लेकिन ये जानवरों को, जीवों को और दूसरों के खून को पीने खाने वाला आदमी धर्म क्या करेगा। और ये हिंदू या भारतीय परंपरा, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने आज तक जीवित है। तो गांव वालों से मैंने कहा कि आपके लिए हम लोग जा रहे हैं। फिर वो लोग आपस में सहमत होकर के प्रसन्नता व्यक्त किए, तब फिर वहाँ का कार्यक्रम ये बना है। तो ये सत्संग का सार यह है जो सद्गुरु कहते हैं कि कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। जो बच्चों में विकृति आती है, आपका मन हमारा मन बिगड़ता है, ये एकदम से नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे ऐसे ही खराब संगत में बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ से बिगड़ कर आपके घर में आते हैं। आप उन बच्चों को ध्यान दीजिए। मैंने इतनी माँओं को देखा है कि अमेरिका में रहने पढ़ने वाले बच्चों को भी शाम को बच्चा माँ से जब बात कर लेता है तब रोटी खाता है। जब ये लगाव बना रहेगा तो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है। आपकी श्रद्धा से ऐसे वो सुरक्षित है कि वो खाना पीना, बोलना चालना, हर एक आचरण को आपके अनुसार ही करेगा। वो गांधी जी जब गए थे पढ़ने तो बचपन में सदगुरु कबीर साहिब की परंपरा के कुछ संत आते थे उनके घर पर। तो गुजरात में कुछ जगहों पर ऐसी परंपरा है, राम कबीर में आज भी है, कि छठी के दिन ही गले में माला पहना देती है माँ। तो गांधी जी के गले में भी वही चीज़ थी। फिर वो दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए, माँ रोने लगी। तो गांधी जी ने कहा कि माँ इतने अच्छे काम के लिए मैं जा रहा हूँ, जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए, आपको तकलीफ़ हो रही है। माँ ने कहा नहीं बेटा, मुझे खुशी है। तकलीफ़ ये हो रही है कि वहाँ का आचार विचार शुद्ध नहीं होता है। मैं सुनती हूँ कि यहाँ से जो नौजवान लड़का पढ़ने जाता है तो दारू पीने लगता है और या तो दूसरी शादी कर लेता है और दोनों करता है। गांधी जी ने वचन दिया कि माँ ये दोनों नहीं करूँगा मैं। गले में माला था ही। और वहाँ पर कोई भी क्वार्टर लेना हो किराए का तो बगैर शादीशुदा को नहीं मिलता। और ऐसी परिस्थिति में भी गांधी जी ने कुछ भी ऐसा समाधान करके क्वार्टर भी लिया, बगैर दारू पढ़े, शराब पिए पढ़ाई भी करी, बैरिस्टर बने। उसी बीच में कभी बीमार पड़े रहे होंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने बहुत देखा, उसके बाद कहा अंडा खाओगे तब ठीक हो जाओगे। अगर वो गले में माला नहीं होता, माँ की याद नहीं होती, तो आँख मूंद कर खा लेते, जैसे आज बच्चे खा ही रहे। लेकिन उसके अंदर में वो जादू की जो पुड़िया थी वो खुली और गांधी जी ने उस डॉक्टर से पूछ लिया कि अंडा मैं खा लूँ तो फिर दोबारा कभी बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा। डॉक्टर ने कहा कोई इसकी गारंटी नहीं है। गांधी जी ने कहा कि फिर मरूंगा कि नहीं मरूंगा, तो कहा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, मरना तो सबको पड़ता है। कहा जब गारंटी नहीं तो फिर फालतू में इसको क्यों खिला रहे। जब गांधी जी के भीतर में ये ज्ञान की एक ज्योति थी, इस प्रकाश में उन्होंने इतना कहा और अपने जीवन को सुरक्षित रखा। आप अपने बच्चों को ये ताबीज में इतने अक्षर दे करके, संस्कार में, अपने अंतःकरण में इतने अक्षरों का एक ताबीज डाल देते हैं तो दुनिया के किसी कोने में वो होता है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और वो बच्चा फिर अपने बच्चों के लिए करेगा। फिर आपके एक संस्कार से, भक्ति से कितनी पीढ़ी को लाभ होगा
और इसका पुण्य आपको मिलता रहेगा कि जहाँ भी रहेंगे स्वार्थ परमार्थ बढ़िया होगा और मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। सबके जीवन का कल्याण हो। सबके घरों में जैसे होली दीपावली में सजावट दिखती है, हर दिन हर संध्या हर प्रातः यही सजावट दिखे, बच्चों में वही उत्साह और श्रद्धा आस्था दिखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। साथ साधु कहो तो